खबर उन्नाव से है, जहां यूपी के जनपद उन्नाव में हिलौली ब्लॉक सभागार में 20 परिषदीय शिक्षकों को निःशुल्क टैबलेट का वितरण किया गया है। इससे पहले ब्लॉक क्षेत्र के लौवा गांव स्थित मार्केट में हनुमान मंदिर में मूर्ति स्थापित कराई, फिर ब्लॉक सभागार में लैपटॉप वितरण किया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह ने सभी शिक्षकों को टैबलेट देते हुए बताया कि सरकारी सभी कामों को पूरा करने में अभी तक जो दिक्कत का सामना करना पड़ता था, उन्हें अब शिक्षक आसानी से पूरा कर सकेंगे। बीईओ सुरेश कुमार ने कहा कि टैबलेट को बहुत सुरक्षित रखना है और केवल विद्यालय संबंधित कार्यों के लिए टैबलेट रखना है। कार्यक्रम में 20 शिक्षकों को टैबलेट वितरण किया गया, जिसमें रश्मि, नीलम, ऋचा वर्मा, नीलम सचान, ऋचा मिश्रा, दिनेश कुमार, प्रियंका गुप्ता सहित 20 शिक्षकों को टैबलेट वितरण किया गया। विधायक जी, आज टैबलेट वितरण का कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे कि सरकार जो है अब टैबलेट पे आ गई है, वितरण करे, क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? ये लगातार निरंतर योजना हमारी आज से नहीं चल रही, हर लेयर पे काम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी, आशा बहू, समूह की महिलाएं, प्लस उसके बाद सभी कर्मचारी, लेखपाल, मास्टर, सभी लोगों को हम लोग, क्योंकि हम जब डिजिटलाइज हो रहे हैं और डिजिटल लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो उसी तैयारी पे लगे हैं कि उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। जैसे आज आप मोबाइल से पहले कैमरा खींच लाना पड़ता था पत्रकारों को, उसके बाद तब कहीं रिकॉर्ड हो पाता था, कुछ लोगों का नहीं था। आज हम सब पत्रकार हो गए हैं, आज हर हाथ में पत्रकारिता है, हर हाथ में कैमरा है, तो कुछ भी गलत घट रहा है या हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो पत्रकार कोई हो वो रिकॉर्ड करे, जरूरी है कॉमन व्यक्ति भी वो रिकॉर्ड करके पत्रकारों को दे सकते हैं। आप किसी से बोल सकते हैं कि भैया उस गाँव चले जाओ, घटना घट गई, जरा रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजो। मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, तो इसी तौर पे हम सबको लैस कर रहे हैं। बताइए आगे क्या कहते हैं, बाबा जी के बुलडोजर कार्यवाही से सभी अवैध कब्जेदार सहमे हुए हैं, लेकिन कार्यवाही तो चल ही रही, फिर भी अवैध कब्जेदारी जोरों पर हो रही। हिलौली में सदन सरकारी जमीन पर कब्जेदारी हो गई, लेकिन अभी तक खाली हो जाएगा। जो भी कब्जा करेगा सीधे खाली करेगा तो ठीक, टेढ़े खाली करेगा वो भी ठीक, बुलडोजर के जरिए खाली करेगा वो भी ठीक। कई भूमि चिन्हित हो चुकी है, लेकिन अब तक उन पर कार्यवाही सुस्त पड़ी है हिलौली। यारे ऐसा है कि कर्मचारी अधिकारी तो वही है ना, अभी इनको हम लोग धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। अब आप बताइए कि किसी को एकदम से कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसी वजह से हम लोग लगातार निरंतर इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पर कब्जा हो चुका था। आने वाले 40-50 सालों में लोगों ने पोखरों पर, लोगों ने खलिहानों पर, लोगों ने गरीब के खेतों पर, पट्टे की ज़मीनों पर अवैध निर्माण करके कब्जा कर लिया था। तो आप सोचो कि किसी को हटाने में उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तब ना हटाया जाएगा उसको। मान लो कोई छोटा गरीब उसमें फंस गया और उसने एक बिस्वा कब्जा कर लिया है, तो उसके साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए ना। उसको हम कहीं शिफ्ट करेंगे, उसको आवंटित करेंगे, तब ना हम उसको गिरा पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और कार्रवाई होगी। केंद्र से लेकर प्रदेश तक भाजपा सरकार काफी है, लेकिन अधिकारी अभी भी घूस लेने में बात नहीं आते। आप कह रहे थे, देखिए क्या है कि घूस लेने में तुम देना चाह रहे हो तो ले रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि हमने सुधार किया है, और जब हम वार कर रहे हैं भ्रष्टाचार पे, ईडी भेज रहे हैं, सीबीआई भेज रहे हैं, पकड़ रही चोरों को, तो क्यों विपक्ष इस तरीके की बातें कर रहा है कि कार्रवाई न करे और बदले के भावना से कार्रवाई करे? आप पत्रकार महोदय लोग हैं, आप हम लोगों का तो समर्थन करना चाहिए कि सही कर रहे हैं। अगर आप चोर नहीं हैं तो क्यों घबरा रहे हैं? आम आदमी तो नहीं घबरा रहा कि पुलिस हमको पकड़ लेगी। तो इसलिए आप उस पर भी तो बोलिए कि विधायक जी आपकी ईडी और सीबीआई पे विपक्ष उठा रहा है, तो इसीलिए उठा रहा ना कि चोरों को पकड़ा जा रहा है। तो जब चोरों को पकड़ा जाएगा तो चिल्लाएंगे है ही। और रहा मामला घूसखोरों की, तो घूसखोर भी अभी ऐसा नहीं कि मर गए। देना बंद करो। हम सब आपके जरिए कहना चाहते हैं कि आप सब देना बंद करो, लेना बंद करेंगे। और जिनकी जानकारी हो जाती, जैसे हमको जानकारी ही नहीं हो पाई कि किसने घूस दिया, किसने लिया, तो जैसे जानकारी हुई तो मैंने सभी मास्टरों के सामने चोरी से नहीं कहा, मैंने खुलेआम कहा कि ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं। 10-5% टीचर ऐसे हैं जो पढ़ाना ना पड़े, जो आलसी हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि टीचर सबसे ईमानदार व्यक्ति है,
इसमें कहीं 2, 4, 5 लोग होंगे ऐसे, तो उनके लिए मैंने इनको निर्देशित किया कि इसमें आप नज़र रखो। अगर और कोई सरकार होती तो न रखती हो, तो कहते हमारे मामा है, फूफा है, चाचा है, इनको छोड़ दो, पर नहीं। विधायक जी, देवरिया कांड पे विपक्ष का कहना सरकार एक पक्षी बात करती है, क्या कहना चाहिए? देवरिया कांड में एक पक्षी कैसे हुआ? कहते हैं एक परिवार से मिलकर आई ने जमीन बेच डाली, और जमीन जिसने खरीदा तो उसको तो उचित ये चाहिए था कि सरकारी बंटवारा कराता। सही है गलत? अब तुमने कहा उसके हिस्से के हम पूरे, तुम्हारे भाई ने मान लो कोई जमीन बेच दी और मेन रोड का पूरा तुम कब्जा कर लो खरीदने वाला, तो तुम भी तो उसके हकदार हुए ना, मेन पे हमें भी आधा मिले। इस बात को कई बार लेखपाल अधिकारी कर्मचारी वहाँ जाके नापे जोखे और बंटवारा किए, लेकिन नहीं लोग माने। नहीं माने तो ना मानने के बजाय वो कब्जा करने पहुंच गए, झगड़ा लड़ाई हुई, जग जाहिर है। तो एक पक्षी कार्रवाई कैसे हुई? मुकदमा तो दोनों तरफ से लिखा है ना, हत्या का उन पर भी लिखा है और उनकी तरफ से उनका भी लिखा है। लेकिन क्या ये उचित था? जैसे हमारा कोई मर्डर कर डाले और हमारा बच्चा दूसरे को मार डाले, ये तो उचित नहीं है। ये उचित है क्या? आप सब पत्रकार लोग हैं, आप हमें भी राय दें कि क्या हिंसा का बदला हिंसा है? कानून पर भी तो भरोसा होना चाहिए। पूरे लोग उठे, उनके बच्चे तक मार डालो, गलत है या नहीं? आप बताइए, आप सब इतने लोग खड़े हैं कि मान लो किसी से मेरे घर में गलती हो गई या कुछ भी घटना घट गई, उसके बाद अगर कोई मेरा पूरा परिवार खत्म कर दे, तो बताओ ऐसा होना चाहिए क्या? बोलो। विधायक जी, हिलौली ब्लॉक के अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं, ऐसा सुनने में आता है 95% में बच्चों से अलग उनका जो खाना है वो बनता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 95% जो भोजन सरकार दिलाती है बच्चों के लिए, शिकायतें अक्सर मिलती हैं। मैं 95 बात कर रहा हूँ, 95% स्कूलों की जो मेन्यू के अलग, जो अध्यापक है वो अपने लिए अलग खाना बनवाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कहीं है, ऐसा कहीं है तो आप हमें जरा प्रूफ सहित दो, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और हो सकता है कि मुकदमा भी लिखवाने का काम करें। तो अगर कहीं जानकारी ऐसी आप सबको मिलती है, अनुरोध है, तो आप सब करिए। आप सोचिए कि मेरी सरकार ने ये सब किया है, पहले नहीं था ये। पहले ना किसी को ड्रेस मिलता था, ना जूता मिलता था, ना किताबें मिलती थी, ना टैबलेट मिलते थे, ना कुछ मिलता। स्कूल में बैठने की जुगाड़ नहीं थी। आज हम कर रहे हैं ना, करेंगे तो उंगली उठेगी थोड़ा बहुत, तो उंगली का फर्क नहीं पड़ता मुझे पड़ता है कि मेरी नीयत साफ है। हम नीयत साफ करके काम कर रहे हैं, तो हमें भी लोग ईश्वर देख रहे हैं। अध्यापकों का आने का टाइम नहीं, जल्द जाना तय। आज भी ये रवैया चालू है, इसकी जानकारी लगातार दी जाती है, लेकिन उस पर कोई रिकॉर्डिंग, कोई प्रूफ है? हमने कई बार सूचना नहीं, प्रूफ सहित दो। सूचना तो लोग दे दिए कि फलाने ने घूस ले लिया। घूस की कोई रिकॉर्डिंग, कोई किसी प्रकार का है, उसी प्रकार की कोई व्यवस्था है, तो भी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं कोर्ट में बच नहीं जाएगा। मान लो मुकदमा लिखवा दें तो वो कोर्ट में बच जाएगा, क्योंकि साक्ष्य नहीं मिलेंगे। कोर्ट तो साक्ष्य मानता है। साक्ष्य कहीं मिले तो गुप्त रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद हमें दो, तब देखो कार्रवाई। कई सालों से विद्यालय जाने वाले मार्ग जर्जर पड़े, वो सब हमारे प्रथम उसमें हैं। 4 साल सरकार हमारी बची है, 3.5 पौने 4 साल। अभी हमने ये शासनादेश जारी किया है कि जितने भी स्कूल हैं, उनके स्कूल के गेट के अंदर तक पक्की सड़क बनाने का काम करें। विधायक जी, जो सुदूर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर ज़्यादातर अध्यापक जो हैं समय से पहुँच नहीं पाते हैं। अगर पहुँचते भी हैं तो कभी कभार। क्या इस पर सरकार कोई कदम उठाएगी? दोबारा रिपीट करिए प्रश्न। जो सुदूर क्षेत्र के विद्यालय हैं, जैसे मान लीजिए कि मवई बिल्कुल लास्ट में जो गांव पड़ते हैं, जो वहाँ पे विद्यालय है, वहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है कि अध्यापक जो है समय से नहीं पहुँचते हैं, और अगर पहुँचते भी हैं तो कभी कभार, यानी सप्ताह में 1-2 दिन जाते हैं, बाकी दिन उनका काम कोई दूसरा करता है। ये इसका जिक्र भी अभी आपने अपने भाषण में किया है कि कोई नहीं, वो तो आते नहीं, वो जिक्र अलग है जी। ये प्रश्न से उस प्रश्न का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो लोग समय से नहीं पहुँचते हैं, कभी भी नहीं पहुँचते, क्या उसके लिए आप? हमने इसीलिए अटेंडेंस लगाई है ऑनलाइन। ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था ये है कि आप ऑनलाइन कैमरा बताएगा कि इतने बजे आप यहाँ स्कूल में आए हैं।
और अगर ऐसे नहीं आते हैं तो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी या हम लोग लगातार उनको अब्सेंट करते हैं और उनकी वेतन काटते हैं। हो सकता किन्हीं कारणों से लेट पहुंचते हों, जाम में फंस जाते हों, दूर से आते हों, गाड़ी की व्यवस्था ना हो, तो हम लोग आगे एक योजना और लाने जा रहे हैं। जहाँ पे जो टीचर रहता है उसी के अगल बगल आवासीय विद्यालय भी बनाने जा रहे हैं, ताकि वहीं टीचर रुके और वहीं पढ़ाई करे। जैसे सरकारी अधिकारियों को कंपलसरी हमने कर दिया कि BDO ब्लॉक पे रहेगा, हमारा SDM तहसील पे रहेगा, तहसीलदार रहेगा। ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे हैं। 70 साल में, 10 साल में, 6 साल में अंतर नहीं होता प्यारे। बदले में थोड़ा आदत गड़बड़ हुई ना, मान लो बहुत दारू पिए का आदत है। अध्यापक जो हैं उन्हीं से स्कॉलर निकलते हैं, वही IAS PCS बनाते हैं, लेकिन अध्यापकों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य काम भी करने पड़ते हैं। जनगणना भी करनी है, वहाँ भी पोलियो भी पिलाना है। क्या ये भाजपा सरकार कुछ ऐसा करे कि अध्यापक सिर्फ शिक्षण कार्य ही करें? क्या ऐसा कोई आपके दिमाग में है या सरकार कुछ ऐसा विचार कर रही है? ऐसा विचार पूरी तरीके से कर रही है और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बताना चाहते हैं कि जो समूह की महिलाएं भर्ती समूह बनाए गए हैं, समूह, उन समूहों के जो निपुण लोगों को तैयार कर रहे हैं हम लोग, उनको ही हम लोग आगे लेने वाले हैं संविदा पे, कि उनको लेकर उनसे जनगणना का काम है और तमाम इधर उधर के काम सब उन्हीं से कराए जाएंगे। जैसे बिल जमा कराने का काम और वो कौन सी चलती हैं तमाम सखी, तमाम इस टाइप का। इसीलिए उसमें हम लोग उसको बनाए हैं कि व्यवस्था समूह में कि ऐसे काम हम इनसे लेंगे। कि अभी देखो कोटे भी हम लोग समूहों को दे रहे हैं, अभी देखो गांव की सरकारी दुकानें भी हम समूह को दे रहे हैं। तमाम ऐसे काम हैं जो समूह को दिए जा रहे हैं, इसीलिए ये तैयारी की गई है इसी काम के लिए। धन्यवाद। सर जी, आज हिलौली ब्लॉक में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा टेबलेट वितरण किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, टेबलेट वितरण कार्यक्रम जो हुआ है, इसमें हर विद्यालय जो हमारे सभी 182 स्कूल हैं जी, उनको हर विद्यालय में 2-2 टेबलेट देने की व्यवस्था है जी। एक टेबलेट वहाँ के हेड टीचर या जो इंचार्ज हेड टीचर उसको मिलेगा, दूसरा जो मोस्ट सीनियर टीचर है उसको मिलेगा। देखिए, हमारे यहाँ ऑनलाइन व्यवस्थाएं हर चीज़ हो रही हैं। इससे मिलने वाली सुविधाएं किस प्रकार होंगी? सुविधाएं मेन चीज़ इसमें है, देखिए अभी तक जैसे DBT के माध्यम से जो हमारे टीचर मोबाइल से काम करते थे उनका मोबाइल हैंग कर रहा था। निपुण लक्ष्य ऐप है जिसमें बच्चों की गुणवत्ता, क्वालिटी उनकी नापी जाती थी, उनका उसका असेसमेंट होता था, वो अपने मोबाइल से करते थे। अब ये सब मिल गया, इसके माध्यम से करेंगे। और दूसरा इसमें जो दो चीज़ अभी नहीं आ पा रहा था, बच्चों की अटेंडेंस और अध्यापकों की अटेंडेंस जो ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी, वो फेस मैपिंग के माध्यम से होगी। आज बच्चों की भी अटेंडेंस और अध्यापकों की भी अटेंडेंस आने वाले 1-2 महीने में निःशुल्क लागू हो जाएगी। और इसमें ये है कि रियल टाइम रियल लोकेशन में ये अटेंडेंस होगी। इसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी कोई गुंजाइश नहीं होगी। हमारी उपस्थिति 100% रहेगी। हाँ, जो बच्चे जहाँ पर बच्चे कम आ रहे हैं, जैसे ऑफलाइन होने के नाते हम लोग नहीं देख पाते थे उसको रेगुलरिटी, लेकिन जैसे वो डैशबोर्ड पे आएगा तो डैशबोर्ड पे आने पर हम लोग देखेंगे किस विद्यालय में 25% अटेंडेंस है, कहाँ पर 90% अटेंडेंस है। जहाँ 25-30% कम है वहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे, वहाँ का अध्यापक से बात करेंगे क्या समस्या है, उसको हम समाधान करते हुए वहाँ की भी अटेंडेंस हम लोग 80-90% ले जाएंगे। मोबाइल के ज़माने में जिस प्रकार की लापरवाही थी, क्या मानते हैं टेबलेट आने के बाद अध्यापक सही रास्ता अपनाएंगे या फिर और अय्यासी चालू हो जाएगी? देखिए भाई साहब, ऑनलाइन ज़माने में जो इस समय इतना बांध दिया जा रहा है विभाग द्वारा जी, होगी, जो ऐप खुलेगा इस टैबलेट में, उस विद्यालय की मैपिंग होगी, उस विद्यालय के कैंपस में ही वो ऐप खुलेगा। और जैसे अटेंडेंस 9 बजे तक होना है तो 9 बजे के बाद फिर ऐप खुलेगा भी नहीं। वो दोपहर में आधे घंटे के लिए खुलेगा तो उस समय में अटेंडेंस होगी, आधे घंटे बाद फिर वो बंद हो जाएगा। उसका टाइम निश्चित होगा, इस टाइम से टाइम पे। अधिकतर कपड़ों से निवस्त्र होकर कई विद्यालयों में अध्यापकों की फ़ोटो वायरल हुई, कोई पिक्चर देखता है तो कोई गाने सुनता है। क्या मानते हैं टैबलेट आ जाने से परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल परिवर्तन आएगा। देखिए, हम कह रहे हैं जैसे ऑनलाइन ये है, निपुण लक्ष्य ऐप कक्षा 1, 2, 3 या जो कक्षाएं हैं उनको एक निश्चित मात्रा में उनको सत्र के लास्ट तक उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा, वो आएगा तो वो ऑनलाइन ही उसका असेसमेंट होगा, उसमें बिल्कुल कोई छेड़ नहीं खाने, ओ जाकर सीधा डीसी पे जाकर के सेव हो जाएगा। सरकार की मंशा के अनुरूप क्या विद्यालय में कार्य हो रहे हैं? क्या आप निरीक्षण करते हैं? देखिए, सुधार बहुत हुआ है।
मैं तो 40 से मुझे कम से कम 40 विद्यालय निरीक्षण करने का लक्ष्य है हर महीने, लेकिन तब भी हम 50 विद्यालय के आसपास करते हैं और बहुत सारे अध्यापकों को वेतन भी करता है जो एब्सेंट रहते हैं। सुधार बहुत हुआ है और आने वाले बस 1-2 महीने में जो आपकी शिकायत है, जो आपका सुझाव है, ये भी एकदम से ख़त्म हो जाएगी। खेड़ा चर्चा का विषय बना रहता है अध्यापकों की ना उपस्थिति को लेकर के। बाजखेड़ा तो मैं गया था अभी, हाँ बाजखेड़ा अमरीखेड़ा मैं 2 जगह गया था, लोग एब्सेंट लालपुर अमरीखेड़ा मैं बिल्कुल मैंने कार्रवाई किया था, उनका 1 दिन का वेतन घटा था। बस इंतज़ार करिए आप। हाँ उस दिन इत्तेफाक से मैं बाजखेड़ा, शिवराजखेड़ा और लालपुर में तीनों स्कूल गया था और तीनों में एब्सेंट मिले थे, उनका वेतन घटा दिया था। श्रीमान जी, इस ऐप में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि अध्यापकों की लापरवाही भी पकड़ी जा सके कि वो पढ़ा नहीं रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बैठे हैं, कैसा कुछ है इस ऐप में? नहीं, मोबाइल कैसे ऐप में कैसे भाई मोबाइल रखा हुआ टेबल पर, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको कैसे पकड़ेंगे? हम कह रहे हैं जो टारगेट दिया जा रहा है कि कक्षा 1 में कक्षा 1 के टीचर हो, कक्षा 1 के टीचर जिसे वो भी ऑनलाइन मैपिंग होंगे कि कौन सा टीचर किस क्लास में पढ़ा रहा है, वो सभी लोग देख रहे हैं। कक्षा 1 में जैसे मुझे मिला हुआ है पढ़ाने के लिए, और ये कक्षा 1 में ये है कितना आ रहा है, लास्ट में नहीं आए तो हमें लापरवाही मान जाए, सीरीज बात ये है। और हमें हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में 3 सालों में ये हो जाए कि अगर आपका बच्चा निपुण नहीं हो रहा, आपके क्लास के बच्चा निपुण नहीं हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से इंक्रीमेंट भी ना मिले। अगर निपुण होगा तो इंक्रीमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। एडमिशन के बाद विद्यालय में बच्चे अधिकतर कम मात्रा में आते हैं, क्या मानते हैं अध्यापकों की लापरवाही है पढ़ाने में, इसीलिए कम मात्रा में बच्चे आते हैं? क्या इसका आप निरीक्षण किए हैं? इसके कई कारण है। एक जो आप कर रहे हैं लापरवाही, ये भी चीज़ है जी। बाकी चीज़ कहेंगे लोकेशन पर भी असर पड़ता है, वहाँ का परिवेश कैसा है उसके ऊपर असर पड़ता है। बहुत सारे स्कूल बहुत अच्छे हैं जहाँ पर अटेंडेंस हमारे 90% के ऊपर है, हाँ वहाँ का परिवेश, वहाँ गार्जियन साथ दे रहे हैं। हाँ कहीं कहीं कुछ अध्यापकों की लापरवाही की वजह से भी अटेंडेंस कम आ रही है। बस ये जो टैबलेट मिल गया है इसका उसका भी समाधान है। हम लोग उसको ट्रेस करेंगे, जहाँ पर 50% कम अटेंडेंस है पर डे उसको शेयर करते हुए, अध्यापक से बात करते हुए, गार्जियन से बात करते हुए वहाँ पर भी अटेंडेंस हम लोग निश्चित करवाएंगे, सभी बच्चे वहाँ पर रहेंगे। कुछ ही महीने बाद नया सेशन चालू हो जाएगा? नहीं, कुछ ही महीने बाद। बच्चों की संख्या बढ़े सरकारी स्कूलों में, इसके लिए क्या आपके दिमाग में रोड मैप है? देखिए भैया, मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, जो बेसिक शिक्षा विभाग में इसमें सुधार चल रहे हैं, जो ऑनलाइन प्रोसेस चल रहे हैं, जो लोकल के प्राइवेट स्कूल हैं वो टूट जाएंगे 2 सालों में। इतनी अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार और हमारा विभाग मिलकर कर रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की उसमें छूट हो ही नहीं है कि आप कहीं से विचलन कर पाओगे। हिलौली क्षेत्र में क्या कोई मानक विहीन विद्यालय चल रहा है, इसकी जानकारी है? अगर चल रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई की नहीं, गई? अभी तो मेरे कोई जानकारी नहीं तरीके से। अगर कोई जानकारी बताइए उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्नाव से राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।